एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो ये व्लॉग वैसे तो अपलोड होने वाला था संडे को, बट किसी वजह से वो नहीं हो पाया। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं फ्राइडे मॉर्निंग की है। तो फ्राइडे हम लोग जो हैं सब कोशिश करते हैं कि खाना वाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि फ्राइडे है तो हम ज़्यादा वक्त जो है वो इबादत में देना चाहते हैं। तो अम्मी ने कहा क्यों ना नाश्ते में बस आज जो है सैंडविच बना लिए जाएं। लगे कि हमारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को माबूद समझकर न पुकारेंगे। अगर ऐसा किया तो उस वक्त हमने बेअक्ली की बात की। जो लोग उनके मामले में गलबा रखते थे वो कहने लगे कि हम उनके गार पर मस्जिद बनाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर हम जो है ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं और मुझे तो वैसे भी आदत है टोस्ट खाने की। तो अम्मी जो है आज अलग सा कुछ कर रही हैं। सैंडविच हालांकि वो खा लेती हैं, बट रोज़ का उनका नहीं होता है ब्रेड का कि वो ब्रेड ही खाएं। तो बस यहाँ पे हम लोग जो हैं अपने आलू के सैंडविच चीज़ के साथ हैं सैंडविच वो एंजॉय कर रहे हैं फ्रूटी के साथ। मैंने चाय नहीं पी है और मैं फ्रूटी डायरेक्ट पी रही हूँ। हालांकि लोगों का होता है सुबह उठते फ्रेश होने के लिए उनको चाय चाहिए, एकदम दिमाग खुल जाता है, बट मेरे साथ ऐसे ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हो जाता है कि अगर चाय ना लो ना तो सुस्ती सी लगती रहती है, बट हाँ मैंने फ्रूटी पी उस दिन उठ के, मैंने चाय नहीं लिया, मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो घर में हैं, चाहे वो जॉब करती हैं या वो हाउसवाइफ हैं, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहती हैं या कोई भी उनके लाइफ के मसले हैं, कुछ भी परेशानी चल रही है तो बहुत ज़्यादा वो डिमोटिवेट फील करती हैं। और जैसे जॉब में तो आप जानती हैं, मैंने भी जॉब की है 4 साल के करीब, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन रहती है क्योंकि एक तो मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहती थी और ये था कि बहुत जल्दी उनसे मिल नहीं पाती थी, ऑफ़िस से घर आके भी चीज़ें खुद ही देखनी पड़ती थी। तो वो फ्रस्ट्रेशन एक अलग चीज़ थी, बट वो लाइफ भी मुझे बहुत पसंद थी, मैं बहुत इन्जॉय करती थी उस टाइम पे, बहुत एक्टिव थी। बट जैसे अब आजकल का सिनेरियो चल रहा है, कोविड हैपन्ड और भी बहुत सी चीज़ें हुई, तो सबकी लाइफ में एक अलग ही फ्रस्ट्रेशन है। कोई अपने काम को लेके परेशान है, कोई अपने घर के चीज़ों को लेके परेशान है, कोई अपने रिश्तों को लेके परेशान है अपनों से। तो आज की डेट में अगर आप देखें तो हर इंसान परेशान है, हर इंसान जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, हर इंसान जो है कहीं ना कहीं परेशान है। ऊपर से ज़रूर देखने में लगता है कि भाई फ़लाँ जो है उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, बट किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। तो सबके साथ कुछ ना कुछ है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि सामने वाला जो है वो आपसे बेहतर है या उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी आपसे बेहतर है, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप उन लोगों को देखिए जो आपसे कम हैं। जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं उस ज़िंदगी को जीने के लिए वो तरस रहे हैं। तो जब इस तरह का माइंडसेट हम लोग लेके चलेंगे ना कि हम अपने से ऊपर वालों को नहीं, अपने से नीचे वालों को देखेंगे, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और पॉजिटिविटी जो है वो लाइफ में आएगी। देखिए, इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसकी ख्वाहिशें जो हैं वो सिर्फ बढ़ने पर ही हैं। आज आप फला गाड़ी ख़रीद लीजिए, कल को आपको होगा कि आपको इससे अपर मॉडल ख़रीदना है, या आपने एक घर ख़रीद लिया, आप फिर दूसरा घर भी ख़रीदना चाहेंगे, फिर आप तीसरा भी ख़रीदना चाहेंगे। तो ख्वाहिशें जो हैं वो कभी भी कम नहीं होंगी, वो सिर्फ बढ़ेंगी। तो इंसान जो है, मैं ये समझती हूँ कि हम लोग जो है ना, हम हर टाइम रोते रहते हैं। जो अल्लाह ने हमको इतनी नेमतें दी हैं, हर तरह से उसने नवाजा है हम लोगों को, हम उसका शुक्रिया अदा तो नहीं करते हैं, बट हम रोते रहते हैं। और ये केस देखिए मेरे साथ भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कभी लो फील नहीं करती हूँ, मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, बट फिर मैं खुद को समझाती हूँ कि जो अल्लाह ने दिया है, जो मेरे पास अभी है, वो बहुत लोगों के पास नहीं है। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा मूड ख़राब होगा, मैं इरिटेट रहूँगी, मैं फ्रस्ट्रेटेड रहूँगी, तो उसका असर जो है वो मेरे बेटे पर भी पड़ेगा। वो मुझे देखेगा कि मम्मा इरिटेट हैं या वो फ्रस्ट्रेट हो रही हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने बच्चे पे वो चीज़ ज़ाहिर ना होने दूँ। और फिर मुझे लगता है कि अगर मैं किसी सिचुएशन को लेके फ्रस्ट्रेटेड हूँ या किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो मैं उन चीज़ों में से जो पॉजिटिविटी है उसको ढूंढ के निकालूँ और जो नेगेटिविटी है मैं उसको हटाऊँ।
तो यही होता है, हर इंसान जो है, कोई भी सिचुएशन है उसमें पॉजिटिविटी भी ज़रूर होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ गलत चीज़ें हैं और उसमें कुछ अच्छाई नहीं है। तो चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सिचुएशन हो, आप उसमें अच्छाई भी देखिए कि उसमें अच्छाई क्या है, वो आपके लिए क्या अच्छा कर रहा है या उसने कभी क्या अच्छा किया है आपके लिए। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। जब हम इंसान की अच्छाइयों पे ज़्यादा नज़र डालेंगे ना, तो हम लोग अंदर से भी मुतमईन रहेंगे, हमारा रवैया अच्छा रहेगा दूसरों के लिए, और ज़िंदगी ज़ाहिर सी बात है खूबसूरत होगी। हालांकि इस चीज़ पे मैं भी अभी काम कर रही हूँ। हम लोगों को अपनी पर्सनालिटी पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई डोंट नो व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड। शायद अब मैं कल के बारे में नहीं सोचती हूँ। जब मैं रात में सोने के लिए लेटती हूँ तो मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है कि पता नहीं मैं कल उठूँगी नहीं उठूँगी, बिकॉज़ लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। एक लम्हे का भरोसा नहीं है, तो ये भरोसा नहीं है कि कल आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं बनाने हैं। अब जो अल्लाह ने जैसा दिया है, जितना दिया है, उसी में खुश रहिए और अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करिए। अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस यही छोटे मोटे गोल्स अब बचे हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला से मैं यही दुआ करती हूँ कि जितनी भी अब ज़िंदगी बची है, अल्लाह उसे सेहत के साथ साथ खैरियत से गुजार दे। क्योंकि आजकल अगर आप लाइफस्टाइल अगर देखें और जो भी चीज़ें आजकल का सिनेरियो है, उसमें अगर आप 50 साल भी जी लिए तो गनीमत है। तो बस अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और बीइंग अ सिंगल मदर मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो मैं पहले इतना ध्यान नहीं देती थी, बट अब मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत कि मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँ, क्योंकि मुझे आगे अपने बेटे को देखना है। तो यही गोल्स आजकल मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, और बाकी व्लॉगिंग जो है वो तो साथ में चल ही रही है। आप लोगों का प्यार भी साथ में मिल रहा है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आज के दौर में ख़ुद को मोटिवेट रखना कोई आसान काम नहीं है, बट बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर आपका रिश्ता अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ बहुत मज़बूत है, तो यकीन मानिए कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान आपको उस हद तक परेशान नहीं कर सकता है कि आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएं। और जिसका हाथ अल्लाह ने थाम लिया, तो उसको तो फिर कोई हाथ लगा ही नहीं सकता। अच्छा, जब कभी भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कुछ वक्त के लिए, तो मैं यही सोचती हूँ कि ये जो दुनिया है तो बहुत मुख्तसर सी है। यहाँ जो वक्त हमें मिला है, बहुत थोड़ा वक्त मिला है। ये हमारा असल ठिकाना नहीं है। असल ठिकाना तो हमारा कहीं और है, जिसकी हमें वहाँ की तैयारी करनी है, जो हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। तो जब भी कभी आप परेशान, तो आप यही सोचिए कि ये जो ज़िंदगी है, ये जो दुनिया है, ये तो एक टेस्ट है, ये एक आजमाइश है। जो रिश्ते आपको दिए गए हैं वो भी आजमाइश हैं, आजमाइश के लिए आपको दिए गए हैं। तो कभी भी डीमोटिवेट हो, परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, तो ये सोच लें कि ये अल्लाह की तरफ से ही है, और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुज़र जाएगा। और जो हमारा असल ठिकाना है, वहाँ पे जाके जो है हमें अच्छे से वो चीज़ मिले, उस पर हमें काम करना है। अगर कोई इंसान मुझे परेशानी पहुँचाता है या जिसकी वजह से मुझे कोई तकलीफ़ होती है, तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद ये भी अल्लाह की तरफ से है, और इसको सब्र के साथ गुजारना है, इस वक्त को सब्र के साथ गुजारना है, जिसका अजर इंशाल्लाह जो आखिरत में मिलेगा। तो बस ये छोटी छोटी बातें अगर हम इसको ध्यान में रखें, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और आप जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़िंदगी से रखेंगे ना, तो ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। तो कम एक्सपेक्टेशंस रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपने ऊपर ध्यान दें, और दूसरों के लिए दुआएं करें, अपने लिए बहुत बहुत दुआएं करें। और बस ज़िंदगी क्या है, बस यही है, और कैसे पलक झपकते वक्त गुजर जाएगा हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो जी, इस व्लॉग में आज के लिए मेरे पास इतना ही है, और मैं दुआ करती हूँ लोगों के लिए जो परेशान हैं, किसी भी मुश्किल में हैं, या उनकी लाइफ में कोई भी परेशानी है, तो अल्लाह वो दूर कर दे। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस व्लॉग से थोड़ा सा उनको सुकून मिले, या थोड़ी मेरी बातें जो हैं उस पर वो गौर करें। तो यहाँ पे जो है मैं अपने गरारे जो है ना वो अच्छे से अरेंज कर रही हूँ, जिस पे मैं एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, मैं गरारा कलेक्शन करके। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।